सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। एक बार महादेव कैलाश के शिखर में, एक शास्त्र में प्रमाण आता है, माता पार्वती रोजीना जब तक 1 करोड़ नाम भगवान के जप नहीं लेती थी तब तक कोई प्रसादी उर्सादी नहीं बनाती थी भगवान शिव के लिए। हाँ, एक बार माता पार्वती नाम जाप कर रही थी भगवान का। भगवान शंकर ने कहा, उमा हमें कुछ प्रसाद लेकर के आओ। माता पार्वती जी ने कहा, मेरे 1 करोड़ नाम जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा बाबा। हाँ? तो मैं जननियों से प्रार्थना करूं, ऐसा ही नियम बनाओ घर में। हाँ? भजन करने का, पूजा करने का, है ना। अच्छा, यद्यपि कई बार लोग कहते हैं ना पति परमेश्वर इत्यादि सारे शब्द हैं। हाँ? अच्छा, एक बार बोलो जय सिया राम। बहुत सारे शब्द हैं। गृहस्थ में माता पार्वती जब जाप कर रही थी ना, महादेव ने कहा, देवी प्रसादी दो। पार्वती जी ने कहा, नहीं, जब तक नाम जाप नहीं हो। एक प्रार्थना करूं, हर माँ अपने घर में एक नियम बनाओ, प्रातः काल जब तक पूजा पाठ से फ्री ना हो तब तक रसोई में नहीं जाना। और उसके बाद अगर पति देव भगवान की पूजा में भी डिस्टर्ब करें तब आपको मैं कहता हूं, आप जोर से बोलना, तुम तो संसारिक पति हो, पर जिसकी मैं पूजा कर रही हूं वो जगत पति है। उसकी सेवा पहले, संसार वालों की सेवा बाद में। हाँ? तो मैं भाइयों से भी कहूं, जब देवियां पूजा पाठ करें तो ज्यादा कलह मत करो साहब। माता पार्वती जाप कर रही थी ना, तो भगवान शंकर ने कहा, जल्दी मुझे प्रसादी। महादेव, पार्वती जी ने कहा, नाम पूरा नहीं हुआ। तो महादेव है ना, महादेव ने एक मंत्र बताया, उसी टाइम में एक मंत्र रच दिया और उस मंत्र को पार्वती को बताया। हाँ, राम रामेति रामे मनोरामे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। महादेव ने इस मंत्र को बनाया, पार्वती को दे दिया, और साहब इस मंत्र को 1 बार जप लेने से 1000 भगवान के नाम लेने का फल मिल जाता है। महादेव ने कहा, इसे जल्दी जल्दी जप लो, तुम्हारे नाम पूरे हो जाएंगे। पर ये महादेव ने किया, हम में आप में क्षमता नहीं है मंत्र बता देने की उन्हें। हाँ? इसलिए मैं प्रार्थना करूं, राम कथा का कैलाश में निर्माण हुआ ना, माता पार्वती जब महादेव के पास पहुंची है ना, तो गोस्वामी लिखते हैं, जान प्रिया आदर अति कीन्हा बाम भाग आसन बरनीना, बाम भाग आसन हर दीना। और जैसे महादेव के बाम भाग में माता पार्वती विराजिना, तुलसी कहते हैं, बैठी शिवो समीप हर साई पूरब जानाम कथा चित आई। जैसे ही महादेव के बगल में पार्वती विराजित हुई ना, तो महादेव के बगल में बैठी तो उन्हें अपने पिछले जन्म की कथा याद आ गई। कौन सी? मैंने पहले जन्म में कथा नहीं सुना था, तो इस बाबा ने ये बाम भाग छीन लिया था, सामने बिठा था, लेकिन बड़ी मुद्दतों के बाद ये फिर से मिला है। कितना तप के बाद मिला है, तो अब मैं सबसे पहले कथा ही सुनूंगी। सबसे पहले पूर्व जन्म
कथाचीत गाए। और मेरे माई बाप, माता पार्वती महादेव को गौर से देखती हैं। हाँ, बड़े सुंदर लगते। महादेव से जैसा मैं पुनः कहूं ना, मेरा महादेव बड़ा सुंदर है, लेकिन महादेव को समझना बड़ा कठिन है। महादेव के स्वरूप पर कई बार भ्रमित भी हो सकते हैं लोग। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरुजी से पूछा ना कि जल्दी कौन सा देवता प्रसन्न होता है जो सब कुछ दे दे। गुरुजी ने बोला महादेव की सी बात करो। उस व्यक्ति ने महादेव का नाम जाप किया, इतना जपा, महादेव खुश हो गए। और एक दिन महादेव आकर सामने खड़े हुए और कहते हैं, बोल तेरी इच्छा क्या है, क्या मांग रहा है। और जैसे ही उसने महादेव को देखा तो मांगने वाले की सारी इच्छाएं खत्म हो गई, केवल देखता रह गया। महादेव ने कहा, बोलना किस लिए तप किया, क्या चाहता है। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे पास कुछ होता तो तुम कपड़े पहन के आते, तो तुम क्या दोगे। हाँ, जय सिया राम बोलना पड़ेगा। तो महादेव है मेरे माई बाप। दुनिया में देवता तो बहुत हैं, पर महादेव एक है, केवल एक है।